अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह पर बाहत काफ़ी लोगों ने वो बोला था कि मैसेज करके बताया था, तो आपको गुड मॉर्निंग। और मेरे साथ मौजूद है मोहसिन अली भाई। मोहसिन अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सत श्री अकाल, नमस्कार और सुबह प्रभात। अगर गलत बोल दिया तो माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मोहब्बत में बोला है। और आज हमारे साथ बड़ा एक सेटबैक हुआ है, वो हम बाद में आपको बताएंगे क्या हुआ है। तो जी शुरू कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप के बड़े अच्छे और मैसेजेस आए हुए थे हमारी कुछ। एक बहन ने, वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, एक बहन ने कल स्पेशली कहा है, मोहसिन अंकल या मोहसिन भाई का है कि जी रिजवान की तरह आप भी ये मास्क लगाएं। तो अब मैं 2 मिनट मुसलसल शो में मास्क लगाए रखूंगा। 2 मिनट। ताकि आपको फिर, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा ना, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देखेंगे। अच्छा मोहसिन भाई, बात शुरू करते हैं। चप्पल साहब ने उन्होंने बोला कि अगर हार्दिक पांड्या टीम में होंगे इंडिया की, और जो इंडिया टूर करेगी इन ऑस्ट्रेलिया, तो टेस्ट मैच में, और मेरे ख्याल में टेस्ट की बात ही की होगी, और इस तरह से ज़्यादा बात होती है टेस्ट की होती है, टीम स्ट्रेंथन हो जाएगी इंडिया की। तो आप क्या समझते हैं? और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या की टेस्ट में परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि 30-31 की उनकी विद द बैट और बॉल दोनों में एवरेज है, 11 मैचेस हैं और 1 सेंचुरी है। जी देखें रिजवान, बात यह है कि मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि इन चैपल ने जो कहा है, वैसे तो वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो है वो अजीब अजीब बातें भी करते रहे हैं। अच्छा। और न्यूजीलैंड वाला सबको याद होगा जो उन्होंने अपने भाई से अंडर आर्म बॉल करवाया था। हाँ। हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है जो हर फॉर्मेट में, अच्छा अगर आप कहें तेज़ खेलता है या 31 की एवरेज है, तो तेंदुलकर था या धोनी था या इंजमाम था या जावेद मियांदाद था, इमरान खान था, जहीर अब्बास था, सईद अनवर था। ये पहले पहले मैचों से सारे नहीं चढ़ गए थे, सुपरस्टार नहीं हो गए थे। सबको, कोहली को भी टाइम लगा, शर्मा को भी टाइम लगा, स्मिथ को भी टाइम लगा। कितना टाइम लगा? सबको टाइम लगता है सेटल होने में। लेकिन मैं ये समझता हूँ तीनों फॉर्मेट्स का ये बेहतरीन प्लेयर है। देखें, अगर आप इसको यूं देखें, वरना सहवाग कभी कामयाब ना होते, तेज खेलते थे। ये कभी कामयाब ना होता, ब्रेंडन मैकलम कभी, गेल कामयाब ना होता, जयसूर्या टेस्ट में कामयाब ना होता। देखें, सिर्फ पांड्या को करना क्या, पांड्या को ये करना, जैसे उसने अभी ग्लिम्सेस शो किए हैं, रिलायंस कप जो हुआ था 2 सेंचुरियां मारी हैं उसने, 5 आउट भी किए हैं। वो ज़रूर घड़ियाँ और गाड़ियाँ और जिसे कहते हैं ना शो ऑफ करे, लेकिन वो ये समझ लें कि किसकी वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें मिली हैं। सही है। माजी उनका क्या था? क्रिकेट की वजह से। तो क्रिकेट मस्ट बी हिज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बाग में वो जो मर्जी करता रहे, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ तीनों फॉर्मेट्स में देखें, पहले पांड्या और इसका ना होना जो था, बुमराह का बड़ा मसला पड़ा था, ज़ाहिर बात है। लेकिन आप ये देखें, इंडिया ने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इनके बगैर भी, और इनके होते हुए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप वार्नर स्मिथ करते हैं, तो इनके आने से डेफिनेटली सारे फॉर्मेट्स में, मैं सिर्फ टेस्ट नहीं, टेस्ट में ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो मोर देन यूटिलिटी होता है। ही कैन हिट बिग सिक्सेस, ही कैन बोल्ड आउट एनी गिवन बैट्समैन, एंड ही इज अ ट्रेमेंडस फील्डर एज वेल। तो ऐसा बंदा मोटिवेशनल है। अच्छा, जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं जी ठीक है, अब थोड़ा तेज भी खेले, लेकिन विकेट अपनी लूज कर देता है टेस्ट में वो तेज खेलने के चक्करों में, तो थोड़ा क्रीज पे स्टे भी करना होता है। देखें, ये बात सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। सहवाग की आपके पास क्लासिक एग्जाम्पल है, जयसूर्या की है, आपके पास एग्जाम्पल क्लासिक है गेल की। मैं नहीं समझता, पांड्या मस्ट प्ले हिज नेशनल गेम, अदरवाइज वो नहीं खेल सकेगा। वो नेचुरली गॉड गिफ्टेड एक हार्ड हिटर है, स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है नेचुरल, उसको अपना स्टाइल नहीं चेंज करना चाहिए। यस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए। सही है, ये बात मैं मानता हूँ। ठीक है। कल मौसम भी आप बात कर रहे थे कि वसीम अकरम की कि मिसबाह पे उन्होंने कहा कि मैं 3-4 गेंदों पे, बल्कि एक फिन को बोला था कि मैं आउट कर दूंगा। तो एक तो खैर उनकी एक दूसरी स्टेटमेंट है, अगर इतनी मतलब बड़े खिलाड़ी थे 90s में, वसीम, वकार, शुएब सारा टूर करते रहे ऑस्ट्रेलिया में, हमें एक सीरीज़ ही जितवा देते, हम कहते आज फ़ख्र से भाई हम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते हुए। और वेस्ट इंडीज़ में भी वो भी अभी जाके मिसबाह नहीं जितवाई है। बहरहाल क्वेश्चन मेरा ये है कि जी 2 खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा पे ज़रा बात हुई है कि वो 2 जो हैं उनके मेन खिलाड़ी। पिछले दिनों जिस तरह मोहम्मद हफीज़ बात कर रहे थे। 2 मिनट पूरे हो गए, मैं अभी उतार दूँ? हाँ उतार दें। मोहम्मद हफीज़ का भी यही कहना था कि 2 खिलाड़ी हैं जो उनके मेन खिलाड़ी हैं, जिन पे रीढ़ की हड्डी है उनकी, तो बाकी तो उनके बस ठीक ही खिलाड़ी हैं, कोई बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर्स नहीं है इंडियन टीम में। देखें जी, मैं इसको कम्प्लीटली रबिश एंड रिजेक्टेड। देखें, हर टीम इस तरह, तो आप देखें तमाम दुनिया की टीमों में 2 ही प्लेयर होंगे या 3 होंगे। इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको आप घर भेज देंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं
तो आप रायने और पुजारा को कैसे बाहर करेंगे? 2018-19 की सीरीज आपको शर्मा या कोहली ने जिताई या पुजारा की बैटिंग ने जिताई है। एक नंबर 2, आप बॉलर्स को कैसे बाहर कर देंगे? इंडिया के पास मैच विनर बॉलर्स हैं। अभी जो इन पे इल्जाम लगा करता था ना 2014 तक, हाँ जी, क्या जी स्पिन ट्रैक बना देते हैं, स्पिनर से मदद ले लेते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया क्या आपको लड्डू वाली विकेटें देता था? न्यूजीलैंड में जाकर इवन के ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता है उनकी पिचेस की वजह से। यही इंग्लैंड करता है, यही साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया बनाता था तो अपनी कंफर्ट जोन में, लेकिन ये भी गया तासुर। साउथ अफ्रीका बगैर बुमराह, बगैर पांड्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज सबको इन्होंने हराया, फास्ट बॉलर्स के थ्रू हराया। तो ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल रबिश है। बैटिंग भी इनकी अच्छी है। यस देखिए सुरेश आयर भी ठीक है। आयर मैं कहता हूँ, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता आयर। तो देखे मनीष पांडे भी बहुत अच्छा है। इनको एक दो देखें दुबे या पंत या जो और इन्होंने बहुत सारे लाए ना, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर गए ये। केदार जयदेव आ गए, वाशिंगटन सुंदर आ गए, संजू सैमसन आ गए, अपना वो पृथ्वी शॉ आ गए, अग्रवाल आ गए। शायद इनके जो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह भी शायद यही है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। यही है, हाँ। यही है। देखिए शास्त्री बहुत बड़ा प्लेयर था, बड़ा कमेंटेटर था, बड़ा ऑलराउंडर था, लेकिन वो अपनी जो कोचिंग एबिलिटीज है ना अगर हैं तो उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मेरा मतलब अगर हैं तो मुराद यही है। देखे ना, he needs to take some bold decisions। ओवर एक्सपेरिमेंट्स आपको हरवा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ इंडियन हम बॉलर्स को क्रेडिट नहीं देते, बॉलर्स को भी उतना ही। यस दे आर द मेन पिलर्स। राहुल को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? धवन को आप कैसे बाहर कर सकते? भाई आप उसे टेस्ट नहीं खिला रहे। राहुल इस वक्त फॉर्म, ही इज द एंजॉयिंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। गिव हिम द चांस। आयर को दें चांस। अभी नहीं देंगे तो क्या अगले साल देंगे या 500 साल बाद देंगे? देखें अगर आप राइट कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था वो कि डैरेन सेमी के हवाले से, कि उन्होंने डैरेन सेमी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा हुआ है कि जी मैं जब IPL खेल रहा था हैदराबाद की टीम में, तो उसमें क्राउड में कुछ लोगों ने मुझे काला बोला, और काला काला की आवाज़ें मुझे और तुषारा परेरा को। मैं समझा क्योंकि बहुत कोई स्टलियन किस्म का कोई बंदा हो, कोई तगड़ा बंदा, उसको स्ट्रॉन्ग मैन, उसको ही शायद बोलते हैं टाइप। हाँ, बाद में पता चला कि भाई ये कोई छिना गड़बड़ है, काला मतलब रेसिज्म वाला वो चक्कर है। तो इसमें वैसे तो खैर कुछ लोगों ने बोला होगा, कुछ लोगों का तासुर जो है सबको उसमें नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन ये मसला हर जगह ही है। तो मोहसिन भाई इस पे व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखें आज मेरा पॉइंट स्टैब्लिश्ड हो गया ना, जो मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे बिलो द बेल्ट कमेंट करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को, अपने खानदान को, अपने लोगों को खराब करते हैं। 2-4 लोगों की गलत चीज से आप पूरी कम्युनिटी को तो नहीं बुरा कह सकते ना। बात यह है कि कुछ क्राउड में लोग ये नहीं समझते, वो शरारत करते हैं या जस्ट फॉर फन, लेकिन वो ये नहीं देखते उससे उनके मुल्क के लिए कितनी बदनामी होती है। क्रिकेट के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्रिकेट को आप पूजा से भी ज्यादा चांस देते हैं, ज्यादा पसंद है। मतलब इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट को आपको पता है सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसीलिए कि क्रिकेट जो है ना इसका बहुत ऊंचा दर्जा है हमारे इन जगहों में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे ना करें। एक आध बंदे की, बल्कि मैं कहता हूँ क्राउड में जो बंदे बैठे हैं उनमें कोई भी देखे डिस्टर्बेंस करने वाला है, वो खुद उसे पॉइंट आउट करें। ये एक प्रेसिडेंट बना लें, किसी की जरूरत नहीं होगी रिजवान के वो इस तरह की हरकत दोबारा कर सके। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये रेसिज्म के उसको लेके भी कुछ एज अ फन भी, मतलब यहाँ गली मोहल्ले में एक बंदा होता है, उसको बोलते हैं वो काले, हर घर में एक आधा होता है, लेकिन घर कॉलेजेस में एक बंदा, घर की और बात है ना, पब्लिकली आप देखे ना, वो मजाक में किया युवराज ने, उसको वो कोर्ट में ले गए। तो देखे ना, अपनी जबान ही को तो कंट्रोल करना होता है ना। यही तो बात है, आप पब्लिक फिगर हैं, जब आप क्राउड जाता है उधर तो उनका काम है कि वो मुल्क के सफीर होते हैं। अपनी मुल्क के लिए ऐसे काम ना करें जिससे मुल्क की बदनामी हो, क्रिकेट की बदनामी हो। इतना प्यार आप लोग देते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? अच्छा नहीं लगता। जहाँ भी यार नहीं करें। ये देख लें अमेरिका में क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूँ अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी जो है जिनका नुकसान है उन्हें कंपनसेट करे। सचिन मिश्रा, दिनेश ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1990 के बाद इतने ज्यादा जो कैप्टन है वो क्यों, मतलब 20-22 कप्तान उन्होंने चेंज कर दिए हैं, बड़ा तो अच्छा क्या सवाल वजह है, इसकी? बहुत अच्छा सवाल है।
यही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लैक्स डायरेक्शन, इन्हें पता ही कुछ नहीं है। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन्होंने राइट मैन तो लगाया नहीं, यस मैन लगाते चले गए। देखिए इमरान खान के बाद हमें कोई कप्तान मिल ही नहीं सका। वसीम अकरम आया, वकार, इनकी आपस में लेग पुलिंग शुरू हो गई। वकार यूनुस आ गया, उसके बाद सलीम मलिक आ गया। इंडिया में भी तो थे ना सचिन, कभी कप्तान कभी ड्राइवर यार क्या कप्तान, बात कभी कर रहे हैं, किससे मिला रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? क्या? सचिन ने खुद कप्तानी छोड़ी जब उन्होंने देखा ना कि वो नहीं कामयाब हो पा रहे हैं कप्तान, उन्होंने खुद छोड़ी है, उन्हें हटाया थोड़ी गया। किसकी जरूरत थी सचिन को हटा देता? क्या बात कर रहे हैं? सचिन को मिला यार, इनकी क्या परवाह? 20 से ज्यादा कप्तान सुन ले नाम ना, आप फिर अपने मिसबा को डिफेंड कर लीजिएगा। सुन लें, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, मिसबा की बात कर रहे हो, शोएब मलिक, राशिद लतीफ, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, हफीज अजहर अली, मिसबाउल हक, फिर बाबर आजम। देखे ना भाई, आपने एक फौज बना दी कप्तानों की, इससे आपकी टीम कभी एडजस्ट ही नहीं हो पाई। आपको चाहिए, और वाइस कप्तान आप कभी बनाते नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, कोहली है तो शर्मा वाइस कैप्टन है, उधर था तो कितने बड़े बड़े नाम, टेलर के अंडर वहाँ था, वहाँ के अंडर पॉन्टिंग था, पॉन्टिंग के अंडर क्लार्क था, क्लार्क के अंडर स्मिथ था। यहाँ क्या है, किसी को पता है दूसरा बंदा कौन होता है? ये बात सही है। जब ये और मैं यहाँ ये बड़ी जिम्मेदारी से बयान दूंगा, देखें इंडिया ने कितना बेनिफिट लिया है। उन्होंने 1 2 दफा 4 दफा लगाए फॉरेन कोचेस, अपने लोगों को साथ लगाए रखा, अब वो फल खा रहे हैं और कई साल खाएंगे। ये जो आपके यहाँ मास्टर कोचेस हैं जिन्होंने जितवाया है सारा कुछ, लोकल वही तो जानते हैं प्लेयर्स को। अच्छा, ये 7 क्वेश्चन लेने से मिलता जुलता। असदुल्ला फारूक है फैसलाबाद पाकिस्तान से जी, उन्होंने कभी पुनीत बेंस, इनका भी ये कहना कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, कई 100 टेस्ट या कई हजारों रन बनाए हैं, उनको नहीं लेके आते। देखे इन्हें यूनुस खान, राशिद लतीफ़, बासित अली, जहीर अब्बास, क्या सईद अनवर और क्या नाम है मोहसिन हसन खान, इनको नहीं सूट करता। मोहम्मद यूसुफ इन्हें सूट नहीं करता, वो इसलिए कि वो इनकी हाँ में हाँ नहीं, जी हजूरी नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, जिन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे, देखे ना डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो नर्सरी है, एनसीए ने तो कभी प्लेयर नहीं बनाए। मैं समझता हूँ कि जो मास्टर कोचेज हैं, अगर आपको सबी अजहर के नाम से प्रॉब्लम है, तैमूर आजम के प्रॉब्लम है, अयाज अकबर से प्रॉब्लम है, तो ठीक है आप इनको नहीं, और जो कामयाब कोचेस थे उनको लगाएं। देखिए सबी अजहर ने आपको इतने टाइटल्स दिए, तैमूर आजम ने इस्लामाबाद को, अयाज अकबर ने फाटा बलोचिस्तान को किया, तो उनमें मसला क्या है? नाम पसंद नहीं है तो बताएं, हक रखवा देते हैं कहीं नाम के अंदर, कोई मसला नहीं है, ऐसा रखवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। सही है जी। अच्छा, आपने पोल भी कराया था, जरा दोस्तों को बता दें कि पोल के रिजल्ट्स जो थे 66% थे कि लेस देन 20 मिनट करें। तो ये आप हमें नहीं कह सकते, आप ही की ख्वाहिश है। आज का जो शो है एज एक्सपेरिमेंट जरा 20 मिनट के आसपास ही रखेंगे। 20-22 मिनट का करेंगे, आज बड़ी ज्यादती हुई है, वो बाद में आपको बताएंगे। अच्छा जी, उत्कर्ष त्रिवेदी हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के ग्राउंड जो हैं उसमें कोई ईडन गार्डन्स है, जाती बता ही देते हैं भाई, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो ऑडियो उसका ना कोई गड़बड़ कर गई है। हाँ 27 मिनट बोल के भाइयों और बहनों बुरा हाल हो गया, और इतनी अच्छी वीडियो थी वो, उसमें आवाज ही नहीं आई है। देखिए ये मजे ले रहे हैं, बाबे को बुला के मजे ले रहे हैं। ये जिंदगी है, ये एक तजुर्बा है, ऊंच नीच होती है, और मिसबा वाला तजुर्बा है ना, आज मान ही लेखा ऊंच नीच हो जाती है। जी, ऊंच और नीच ही क्यों होती है हमेशा? आप ऊंच की तरफ क्यों नहीं जाते भाई, पूंछ की तरफ क्यों जाते हैं? कभी मतलब जिंदगी का देखिए पूंछ की तरफ से लात पड़ती है, ये याद रखिएगा। नहीं रोज तो यार कितना अरसा हो गया, एक ही दफा ही हुआ ना। रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लाइफ की बात कर रहा हूँ। देखें हक, इंसाफ, और जब तक एक किसी भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने कहा ग्राउंड का जवाब देते हैं। हाँ ग्राउंड में मैंने कहा ईडन गार्डन्स है, मुंबई का ग्राउंड है, और अहमदाबाद में जो 1 लाख प्लस का कैपेसिटी का बना है। और वो जो नाइट फर्स्ट पिंक बॉल का टेस्ट मैच हुआ था कोलकाता में, जो गंगुली साहब ने करवाया था, और जबरदस्त था। इंडिया के ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वर्ल्ड क्लास ग्राउंड्स हैं। और अब तो उन्होंने पिचेस, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ वो 1,10,000 का है गुजरात में जो नया बना। हमारे यहाँ पे ग्राउंड हमारे यहाँ 25,000, 20,000, 35,000 की है। कराची की, मुल्तान का अच्छा है, कदाफी अच्छा है, सबसे अच्छा पिंडी स्टेडियम है, लेकिन इसकी है 15 से 17,000।
और दुनिया का वही टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिसके कैपिटल में हाँ कोई स्टेडियम नहीं है और जो ग्राउंड अच्छा है डायमंड का, हाँ। लेकिन उसमें क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी नहीं है हाँ। तो ऑब्वियसली उसको आप क्या क्यों स्टेडियम नहीं मतलब कह हम क्यों नहीं सकते। 50-60 हजार अंधेरा तो नहीं हो गया? नहीं ठीक है, वो जरा अच्छा। हो रहा है, अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, 50-60 हजार जो है उसकी कैपेसिटी का क्यों ग्राउंड नहीं है हमारे पीसीबी के पास डायरेक्शन ही नहीं है, वो अपनी करोड़ों रुपए के मजे लें या आपके लिए ग्राउंड्स बनाए। अभी देखें कराची में कितना पैसा लगा के इन्होंने वो बनाए थे इमरान खान इनक्लोजर के, वो हवा से फट गए, जिनकी 20 साल के पता नहीं कितने साल की गारंटियां थी। यहाँ तो ये आला हवा में इनकी सारी चीजें उड़ जाती हैं। फिर 15 लाख रुपए जो हैं 3 महीने में जो CEO साहब हैं जो आए हैं इंग्लैंड से, वो देंगे हमारे ही पैसों में से, हमें ही देंगे। और सलमान नसीर तो साहब ने अपनी भी सैलरी से देगा 5 ना। लाख रुपए देने का, यानी कि बड़ी जनाब इन्होंने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है। 55 लोगों को वापस रख के जो 400 आप तो लोगों को बहुत खाली कर तारीफें दिया। करते थे आप किसकी? दोनों। ये वसीम भाई खान मैंने की। उनको पूरा टाइम दिया टीवी शो में 8 बड़ी- महीने वाह, मैंने वाह, कहा वाह, था वाह। कि वो इंग्लैंड से आए हैं और बाहर के मुल्कों में झूठ बोलना जो है वो सबसे बड़ा जो है ना वो बुरी आदत समझी। मुझे क्या पता था कि वो भी है थे पाकिस्तानी ओरिजिन दे ही ने, तो मैं उनकी कह सकता मेरा भाई। अच्छा, एक बंदे ने पूछा जी टीम ब्रेस्टन जो के उसके इंग्लैंड के जो खिलाड़ी जी, थे, ऑलराउंडर थे। लेकिन काफी उनकी बॉलिंग में भी कुटाई लगती थी। रजाक ने भी एक दफा कोई 2 ओवरों में काफी रन बटोरे थे। कह रहे हैं जी मैंने तेंदुलकर को आउट किया, 91 पे थे वो, और 2011 की टेस्ट मैच की बात है। और उसके बाद जो अंपायर टक्कर जिसने उसको दिया था आउट तेंदुलकर साहब को, हाँ, और मुझे बड़ी जी लाइफ थ्रेट्स मिलती रही है इतना अरसा। हाँ, तो ये कह रहे हैं आप इस पे रोशनी डालें। हाँ मैं अभी रोशनी डालता हूँ इस पे। हाँ, डालें। मैं टार्च की रोशनी डालूं या अपनी वाली रोशनी डालूं? डाल दे, दो- अच्छा कोई ये डाल 9 दे। साल की अंडे ला रहा सी या बतखा ला रहा सी, की कर रहा सी 9 साल? वो डर रहा यार था ना उस रबिश। बंदे शोएब अख्तर जो ने threats 99 दे पे रहा आउट था। कर दिया था तेंदुलकर को। शोएब अख्तर हजारों दफा गया इंडिया, वसीम अकरम तो नहीं कर सका था, लेकिन और कितने थे? मुझे ये बताएं ये क्या बात है यार। तेंदुलकर साहब तो कई दफा 90s में आउट हुए, मैं सबसे ज्यादा वही 90s का शिकार हुए, 30 नर्वस बार, 30 90 बार। सबसे ज्यादा। तो मुझे बताएं ये कोई बात मानने वाली है? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਬੈਨ ਸਟੋਕਸ ਬਣ ਜਾਓ, ब्रेजनन बन जाओ, फलाना बन जाओ, तो लाइमलाइट च आ जाओ। बस इदाया जवाब है। बिल्कुल सही है जी। नाम कुछ लेते हैं। आयुष कुमार है, अरुण ये क्या नाम था यार, अरुण प्रताप सिंह, मेडिकल स्टूडेंट। हाँ अरुण प्रताप सिंह, आपके लिए मैंने इतना डिटेल कहा था, थैंक्स टू हिम आवाज ही नहीं आई। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। थैंक्स टू हिम क्या, मैं घुस गया आवाज था नहीं आई उसमें ना माइक में। अच्छा सुन तो लें, आप गुस्सा कर जाते हैं यार। बेटा आप मुझसे बहुत छोटे हैं, एज ए फादरली फिगर, एज ए बड़ा मैं आपसे कहूँगा थैंक यू वेरी मच। आप शो देखते हैं, लेकिन मेडिकल की जो स्टडीज़ है बड़ी मुश्किल है। अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें। इस दुनिया को, डॉक्टर्स की, आपके मुल्क को, सबको बहुत ज़रूरत है। शो भी ज़रूर देखें, लेकिन अपनी पढ़ाई के ऊपर हर्ज बिल्कुल कंप्रोमाइज़ आपने बेटा नहीं करना। और एक और चीज़, बड़े दिन हो गए हैं, कोई सब्सक्राइब, कोई लाइक, कोई मतलब मोहब्बत भी समझ नहीं आ रही, कोई मोहब्बत समझ, कोई सब्सक्रिप्शन जड़ी है रुकी है फैमिली चैनल दी थोड़े जी। बिल्कुल जी, आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई सजेशन हो जरूर दिया करें, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन किया यूट्यूब वाले ने ताड़े हस्ते एक बनाया। ये हैं जी अतुल शर्मा बिहारी बाबू। हाँ ले जनाब, हमने पूरा नाम आपका ले लिया। बिल्कुल सही है। दिनेश और सचिन मिश्रा का, और करण मंतोगरी है, अतुल कुमार, इनका ये जी मैसेज हमने अच्छा, ले एक- लिए। एक- बस एक आप नाम सोच लें, एक तब नाम तक मैं मैंने आपसे सोच कह लिया। लूं। हमने बर्थडे विश की थी हमारी बहन को, रिश्मी थी उनका नाम था। हाँ, हाँ। और उनके जो पति हैं, यानी कि उनके हस्बैंड हैं, जो मियाँ हैं, खावंद हैं, हाँ। वो किशोर सचदे हैं। हाँ सचदे हैं, अगर गलत हो गया तो माफ कर दीजिएगा हाँ। किशोर साहब। तो इनकी जो है 29वीं वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है 10 तारीख को इस महीने की। वाह जी वाह। तो एडवांस में आपको, और ये कैंसर सर्वाइवर हैं और कैंसर पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं हमारी बहन, हमारे भाई। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, अल्लाह करे कि आप इसी तरह जिंदगी की और भी कई बिल्कुल जी, बहारें आप साथ गुजारें, 29वीं है और तो आप अपना गोल्डन जुबली करें, 50 करें जी, फिर 50 प्लैटिनम करें। जुबली करें, फिर फिर आगे डायमंड innings- जुबली करें, innings को बढ़ाएं आप। और आपके पड़पोते और ओहो, पोतियां ओहो, और अगली वाह, कई वाह। नस्लें देखें। वाह जी, वाह जी, और वाह। बाकी ये है कि मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ा लंबा इन्होंने मुझे बुलवाया चलें जी, है। आप- अगर किसी का नाम रह गया हो हाँ। तो आखिरी मिनट है, तो आखिरी मिनट च मैं यही कहना चाहांगा, भाइयों ते भैनों प्यार वंडो,
ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। Time to say bye bye. It's less than 20 ਨੂੰ minutes. ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ See you. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ बिल्कुल ठीक है जवाब टॉक देने टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो until then take care of yourself bye bye